अब जितनी टाइम निकाल पाओ आप घंटा 2 घंटा जो है तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जब रटे लगे तो रटे करते हैं बैठे अपना। वाहे गुरु करे जाप, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर आपका जाप करते रहा वाहे गुरु, फिर हमारा कल्याण हो गया। हो गया 1-1.5 साल, अब भी करते हैं। आधा घंटा 20 मिनट, आधा घंटा 20 मिनट से रोज़ करते हैं। मैं वाहेगुरु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हर वक्त अपने मन में वाहेगुरु जपता रहता हूँ, जिससे मेरे जीवन में बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो सबसे कहूँगा हर वक्त वाहेगुरु जपा करो। हमको फ़ायदा हुआ था इससे, वही गुरु तो यही करो, हो सकता है कि कृपा हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो यही सच्चाई है। तो और भाई लोग बैठते हैं तो उसको बताया करते हैं यार भाई इसमें आ जाओ तो आनंद भी पाओगे, और जो तुम कहाँ जा रहे हो पूरा कर हमारा नाम भोलानाथ है। मैं ग्राम हरनाम बुझिया का रहने वाला हूँ। हमारे भैंसे को हम क्रेशर को गन्ना लेके तौलाने गए थे, तो वहाँ हमने पता नहीं कैसे चोट लग गई पिछले पैर में। उसके बाद हमने इलाज करवाया 1 महीने तक का, नहीं कोई फ़ायदा हुआ। और इलाज बहुत सी दवाई करवाई, अस्पताल से लाए, और यहाँ जो गांव में बताया था जड़ी बूटी वो भी सने धुला, सब कई प्रकार की इलाज करा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद भैंसा हम ला रहे हैं करीब 40-42 हज़ार रुपये के थे। इसके बाद हम इससे दादा से बुझा गया प्रसाद जी से, तो कहा ठीक है, हमको फ़ायदा हुआ था इससे, वही गुरु तो यही करो, हो सकता है कि कृपा हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो वही गुरु रटे लें। 7 दिन में भैंसा हमारा चलने लगा। हम जैसे थे सर वैसे गन्ना ढोने लगे, तो हमकिन बहुत अच्छी बात। तब से सर हम इसी में वाहे गुरु रटी थे। ये हमारे भाई तो हैं सर, हमको फ़ायदा हो गया। अरे शाम सवेरे जितने खन चलते फिरते ना मुम्मा कौन दाम लगते या कुछ खर्चा, बस मनमाल करे रहो ना तेजिस करो, चलते फिरते नाम लेते रहे, हमको फ़ायदा हो गया। तब से हम बस वही वाहे गुरु रटते रहे, चलते हैं तभी नाम ले रहे हैं वाहे गुरु। और सुबह शाम लेते तब हूँ वाहे गुरु। और सर बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। जो खेती में काम करते हैं वो भी फसल भी पैदा होती है सर, और जो काम करते हैं उसमें बरकत ही होती है और बढ़िया फ़ायदा होता है। दूसरों को हम यही कहना चाहते हैं कि जो तकलीफ़ है जिन लोगों को बताते हैं कि वाहे गुरु रटो, और साहब ने चिप हैं भरा है उसको आप सुनो, भजन है और सब भरा है, उसमें लाभ होगा, बीमारी दूर हो जाए, दुख और सब कुछ दूर हो जाएगा वाहे गुरु से, जल्दी फ़ायदा हो जाएगा वाहे गुरु से। वाहे गुरु। मेरा नाम विश्वेश्वर दास, गांव बुझिया रहने वाला, जिला खीरी निगासन। जी साहब हम वाहे गुरु करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, अपना धंधा भी करते रहते हैं, अपने बुद्धि में लगे रहते हैं। तो यही एक करते करते तो अपना काश्तकारी भी करते हैं, तो जिसमें बोई दो तो अच्छा खासा होता है। तो वही सच्चाई करिए, यही फ़ायदा है। वाहे गुरु करते रहते हैं, वाहे गुरु करते रहते हैं। कोई किसानी भी जोत भी आप रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, या घास भी छोड़ रहे हैं, या पौधे कोई काट रहे हैं, तो यही अपना नाम लेते हैं, अपना शाम सवेरे बैठ अपना काम करा करते हैं। सब लाभ होता है, जिसमें जो उन काम भी करो तो उसमें सम्मान लाभ भी मिल जाती है। बढ़िया होएगा, करीब 5 कुंटल गया धान, 5-6 कुंटल गया का अच्छा खासा हुआ साहब। तो यही गुरु करते रहोगे तो सारे धंधा सब बनते रहेंगे, और फिर हरा फुला बनेंगे आप। अब जितनी टाइम निकाल पाओ आप घंटा 2 घंटा जो है तो वाहे गुरु जब रटे लगे तो रटे करते हैं बैठे अपना। वाहे गुरु करते रहते हैं, बहुत आनंद भी आता है। तो इसी में जब रमिट हो गया तो हम तो बहुत दिन से इसी में आया, तो हमको तो दूसरी भी बताया करते हैं इसी में आ जाओ। हाँ, तो जो आराम की एक बोलिया में रही हो तो बच्चा सारी पदार्थ भी पाओगे, और एड़ो बेड़ो बनोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। कोई भी बुद्धि में कैली मुकैली डंडे सारी उपाय तसला भी बजेगा है। और सत आत्मा से रहोगे, दरबार खुला, कहा आ जाओ प्रभु मेरे दरबार में, तो दरबार जो खुला है तो आपको माल ताल कोई कमी भी नहीं है। तो यही सच्चाई है। तो और भाई लोग बैठते हैं तो उसको बताया करते हैं यार भाई इसमें आ जाओ तो आनंद भी पाओगे, और जो तुम कहाँ जा रहे हो पूरा करने में यार।
जो सारे डंडा बज रहे हैं। और इसी में जब आ जाओगे तो पूरी आनंदे भी आएंगे। भक्ति में लीला है, कुछ आ करके आप देखो तो क्या मज़ा मिलता है जी। खूब आनंद भी है, कोई कमी भी नहीं है, हमको भी हैरानत भी नहीं है। हम जब से करते हैं तब से बराबर मास भी काम भी में लगे रहते हैं और टनाटन भी रहते हैं। हमारे आगे देखो और कोई जो बुढ़े नहीं आराम करते हैं तो आप सारे डंडे भी काट रहे तो प्रभु जैसा कर्म है वैसा तुम्हारा भेद हो रहा है। एक आ करके देखो इस भक्ति में सारे मौजे है, मौजे है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरा नाम उमाशंकर है, मैं सिंघा खुर्द का रहने वाला हूँ। हमारे पसली में फोड़ा था। मेरे बेटे को समस्या साहब ये थी, उनके पसलू पे फोड़ा था। हमने लखीमपुर गया दवाई लेने, वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर निगासन आया, निगासन भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पीलीभीत गया, फिर वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करने के लिए, तो ऑपरेशन कोई सकता नहीं करने को। इनको सबसे पहले निगासन ले गए। निगासन ले गए, एक पीके सिंह डॉक्टर हैं वहाँ, तो उन्होंने देखा तो कहने लगा कि इसकी इलाज यहाँ भैया नहीं है, इसको लखीमपुर ले जाइए। फिर लखीमपुर की तैयारी किया। पहले हमारे एक रिश्तेदार हैं तो उन्होंने कहा कि सरकारी में एक वर्मा साहब डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क कर लिया जाए, वो अच्छी मशवरा बताएंगे। फिर वहाँ लेकर गए। उन्होंने देखा तो कहने लगा ये तो फोड़ा नहीं, ये सिस्टर बन चुका है। सिस्ट बन चुका है। सिस्ट, हाँ। तो हमने कहा फिर बाबूजी, तो कहने लगा इसको लखीमपुर ले जाइए। फिर आयन घर, तो हमारे यहाँ गांव में प्रधान जी हैं, उनसे बताया और उनको दिखाया तो उन्होंने कहा यार बहुत ख़तरनाक फोड़ा है और अच्छा अब तो देर हो गई, कल सुबह तत्काल निकलो। फिर सुबह जब हुआ तो हम और प्रधान जी ने और इस लड़के को लेकर लखीमपुर गए। वहाँ एक लखनऊ के डॉक्टर साहब आते हैं, उनको हमें नाम नहीं याद है, 300 रुपये फीस पड़ती है। तो उनको दिखाया तो कहने लगे इसको लखनऊ ले जाइए। तो वहाँ लखनऊ ले जाने में बताने लगे कि कम से कम तो 30,000 रुपये अपने साथ ले करके जाएँ। हमारे घर में लड़की की शादी थी और करीब आ चुकी शादी, हम गरीब आदमी थे। तो हमने कहा अब तो भगवान बड़ी समस्या में पड़ गए। तब तक ज्ञापसाद को हमने पता दिया, पता नहीं दिया। जब निगासन फिर गए दोबारा तो ज्ञापसाद के मिले। ज्ञापसाद से जब ने बताया तो ज्ञापसाद ने बताया कि ऐसा करो, आप वाहेगुरु का जाप करें और उसी में आपका कल्याण हो जाएगा, और दवाई बिरवा जो करते हैं वो अपना करते रहिए और इनका जाप आप ज़रूर करें, इसी से आपका भला हो जाएगा। हमारे मामा जी ने बताया वाहे गुरु करे जाप, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर आपका जाप करते रहा वाहे गुरु, फिर हमारा कल्याण हो गया। 1.5 साल अब भी करते हैं। आधा घंटा 20 मिनट से रोज़ करते हैं। फिर डॉक्टरी कराना छोड़ दिया, बहुत करवाया, डॉक्टरी परेशान हो गया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं परागीपुरा का रहने वाला हूँ। मुझे 1 साल पहले पीलिया रोग हो गया था। मैंने काफ़ी इलाज कराया मगर खास कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी मुलाकात गयाबसा से हुई तो मैंने अपनी पीलिया की समस्या बताई। गयाबसा ने कहा वाहे गुरु हर वक्त किया करो। तो हमने उसके बाद वाहे गुरु जपना शुरू कर दिया। मैं सुबह शाम पूरा ध्यान लगा के पाठ करता था। मैं चलते फिरते और सोने से पहले वाहे गुरु करता रहता था। मैं इसी तरह 3 महीने तक वाहे गुरु करता रहा, जिससे मेरा पीलिया बिल्कुल ठीक हो गया। मैं वाहे गुरु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हर वक्त अपने मन में वाहे गुरु जपता रहता हूँ, जिससे मेरे जीवन में बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो सबसे कहूँगा हर वक्त वाहे गुरु जपा करो, इसी से सारे रोग भी चले जाएंगे और कल्याण भी हो जाएगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हमारा नाम ध्रुव कुमार है, मैं परागीपुरा का रहने वाला हूँ। वाहेगुरु की महिमा 2-3 वर्ष पहले साहब जी आए हुए थे निगासन में, तो हमको इतना ज्ञान नहीं था, हम ठीक से सुने नहीं थे। तो वहाँ पे यानी हम मन में जपा करते थे वाहेगुरु। उसके बाद में हमारे गांव में सत्संग हुआ, वहाँ पे हम खूब कायदे से मन लगा के सुने। फिर हमको विश्वास हुआ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वाहेगुरु जो है उसकी ध्वनि सुननी चाहिए, और मैंने उतना जो है करना प्रारंभ किया। उसके बाद में साहब जी ने वहाँ पे नशा पे बोला था कि पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट ये सब जो है, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं इसको कैसे छोड़ पाऊँगा। उसके बाद में हमने कहा कि अगर जो साहब जी ऐसा बता दे हैं कि वाहेगुरु के नाम में वो ताकत है कि अगर जो इसका सहारा मिल जाए तो फिर कोई भी काम असंभव नहीं है।
तो हम तत्काल जो है साहब जी के द्वारे गए और वहाँ पे हम यानी जो है वाहेगुरु का सहारा ले करके नाम मन में हमारे चल रहा था और हमने प्रण किया कि हम आज के बाद में नशा पानी कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी गलत हरकतें हैं वो हम आज से छोड़ देंगे। और मुझको ऐसा विश्वास हुआ और हमने छोड़ दिया। वाहेगुरु का जो है अब हम मन में नहीं जाप करते हैं, हम वाहेगुरु को जो है कह करके और उसकी ध्वनि सुनते हैं। तो उसी दिन से यानी आज जो है हमारा बिल्कुल मन ये कहता है कि कोई अगर जो मुझको लाखों रुपया दे कि तू पान खा ले, लेकिन मैं उस लाख रुपए को ठुकरा दूंगा, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं जो है गलत आदतें करूं, क्योंकि इससे जीवन बर्बाद होता है। तो मैंने प्रण किया है कि मैं जो है साहब को जब अगले वर्ष आएंगे तो मैं अपने आप में वाहेगुरु का जाप करके उतना जो है अपने आप को बनाऊंगा कि जो है कि हमको देख करके 10 लोग और विश्वास करें कि ये नाम में बहुत पावर है, बहुत शक्ति। तो हमको देख करके 10 लोगों का जीवन सुधरे तो इससे बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। मेरी यही कामना है आप लोगों से सबसे। वाहेगुरु नाम, इसमें बहुत शक्ति है और इसको जाप करने से आदमी की जो है जितने भी पूर्व जन्म में उसने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं वो सब कट जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि हम आज जो है करीबन 3 ही 4 दिन हुए हैं वाहेगुरु करते करते कमाल हो गया। क्योंकि मैं जो है बिस्तर से उठ करके कहीं जाता नहीं, मुझको सूचना मिली कि आज साहब का कार्यक्रम हुआ है, प्रवचन है, तो तत्काल जो है मेरे मन में जो है विचार बना कि हमको भी चलना चाहिए हुआ। वाहेगुरु में इतनी शक्ति थी कि मैं सिंघा इतनी ठंडक में चल करके पहुंच गया। तो मुझको ये विश्वास होता है कि वाहेगुरु नाम में बहुत पावर है। क्योंकि जब से मैं जाप करने लग गया हूँ वाहेगुरु का, तो हमको जो है ऐसा मुझको प्रतीत होता था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझको और इससे कोई खास या इससे कुछ नई बातें हमको मिलेंगी और हमारा जीवन महान बनेगा। इसलिए जो है मैं वहाँ पर जो है गया और हमको मिला भी। अगर जो इसका जाप नहीं करता तो शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता। आगे हमको ये विश्वास होता है कि जब 3 दिन में हमारा मन इतना बदल सकता है। हम सोते थे, जब मैं नशा करता था तो मुझको बहुत अशांति रहती थी, सोचा करता था कि कैसे नींद आए, बहुत परेशान हो जाता था। और 2-3 दिन से मैं सोने से पहले वाहेगुरु 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 करता रहता हूँ। ना जाने कितने खन नींद की आगोश में चला जाता हूँ और कोई दिमाग में टेंशन नहीं रहती, बहुत बढ़िया जो है नींद आती है। जो जब सुबह उठता हूँ तो सुबह उठने जब हमारी आँखें खुलती हैं तो तत्काल हमको वही बात ध्यान आती है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। और जब वाहेगुरु का नाम लेकर के हम बिस्तर छोड़ते हैं तो तत्काल जो है हमारी दिनचर्या उतनी बढ़िया उठती है। जब हम दुकान का ताला खोलते हैं तब भी हम वाहेगुरु कहते हैं, आँखें मुँह धोते हैं तब भी वाहेगुरु कहते हैं और बहुत अच्छा जो है हमारा जो है दिनचर्या बन रही है। तो ऐसा मुझको प्रतीत हो रहा है कि ये जीवन में हमारे जो है बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं बुझिया का रहने वाला हूँ। मेरे माताजी के बच्चेदानी में गांठ थी। हमने डॉक्टरों को लखीमपुर दिखाया, खैराबाद दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का खर्चा डॉक्टरों ने 40 या 50 हज़ार रुपये बताया था। हमको बताया गया कि ये ऑपरेशन पीलीभीत में हो सकता है। इस दौरान मंगल जी उस दुकान पर आए जहाँ मैं काम करता था। वो वहाँ सबको बता रहे थे कि लगातार वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करने से किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना और लगातार वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करना शुरू कर दिया। मैंने मंगल जी के दिए हुए दुख निवारक शब्द चिप में डलवा लिए और वो चिप मैंने अपने फ़ोन में डाल के अपनी माताजी को दे दिया। तो माताजी उन शब्दों को लगातार सुनने लगीं, लेकिन अभी भी हमको वाहेगुरु और उन शब्दों की ताकत पर यकीन नहीं था। आखिर हमने ऑपरेशन के लिए 40-50 हज़ार रुपये का इंतज़ाम किया और पीलीभीत के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम लोग लगातार वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते रहे। पीलीभीत पहुंचने पर डॉक्टरों ने चेकअप किया और बताया कि तुम्हारी माताजी को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं, जिससे हम ऑपरेशन से भी बच गए और हमारे पैसे भी बच गए। तब से हमको विश्वास हो गया कि वाहेगुरु के नाम में बड़ी ताकत है। तब से हम लगातार वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करते रहते हैं और दुख निवारक शब्द सुनते रहते हैं। अब हमारी माताजी बिना दवाई लिए बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अगर हमको इतना फ़ायदा हुआ है तो दूसरे लोग भी अगर भगवान का नाम लें तो उनको भी फ़ायदा होगा।